कल के एपिसोड में क्या होने वाला है, या तो मैं ये बात बोलूं कि भाई वीकेंड के वार पे आप क्या क्या देखने वाले हैं। देखिए, आज का तो एपिसोड आप लोगों ने देख लिया है, लड़ाई भी आप लोगों ने देख ली है, अभिषेक का एग्रेशन भी देख लिया है, अमाल ने क्या बोला है उसके ऊपर भी आप लोगों ने सब चीजें जजमेंट लगा ली होगी कि कौन सही था कौन गलत था। अशनूर के भी पॉइंट ऑफ व्यू देख लिए हैं, कुनिका ने जिस तरीके से बातें की है वो भी सब चीजें देख लिया है। आपके पास आपकी जजमेंट जो है वो पहुंच चुकी है, मुझे पता है। इस पूरे मुद्दे के ऊपर जो है आने वाली वीडियो में मैं गॉसिप जो है वो जरूर करूंगी, पर अब रही बात कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या मुद्दे जो है सलमान खान इस वीकेंड के वार पे उठाते हुए नजर आएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि एल्विश यादव जो है इस हफ्ते आ रही हैं और आ चुके हैं, शूटिंग कंप्लीट कर चुके हैं और जो है काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे राव साहब, और वो जो है मृदुल की सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ऐसी तो अपडेट ऐसी ही आ रही है, पर मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज्यादा जो है उसकी सपोर्ट दिखाया जाएगा। बस एक विजिट जो है करवाया जा रहा है एल्विश का, क्योंकि टीआरपी के मामले में भाई जहां पर एल्विश जाता है तो वहां पर भीड़ जो है जरूर लग जाती है। वहीं पर जो है अमाल जो है काफी ज्यादा टेंशन में था कि भाई, जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड में भी देखा कि वीकेंड के वार पे भाई पहली बार ऐसा होगा कि सलमान सर जो है मेरी तारीफ करेंगे और दूसरे लोगों को बताएंगे कि वो कितने ज्यादा गलत थे और मैंने वो वर्ड नहीं बोला है। सही बात है, और अमाल को जो है ये चीज एग्जैक्टली पता है कि उसने वो वर्ड नहीं बोला है। और भले ही चाहे जो भी चीज है कि सुरसुरी, अगर अशनूर को कुछ बोलो तो इसको सुरसुरी लग जाती है, और अशनूर का नाम लो तो इसको ऐसे सुरसुरी लग जाती है। सुरसुरी वर्ड के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा चिंतित था कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो सलमान खान ने बोला पहले कि कोई बात नहीं अमाल, मैं जो है वो सुरसुरी वाले मुद्दे पे जो है आऊंगा जरूर, पर पहले जो है घर वालों से बात कर ली जाए। और सलमान खान ने जो है घर वालों को डांट लगाई, जम के डांट लगाई, जिसमें जो है घर वालों ने जो है बिग बॉस के साथ जिस तरीके की बदतमीजी की, उसको उस जो पूरा वाक्य हुआ, जो चीजें हुई, ये भी बात बोली कि भाई तुम्हारा मैटर बिग बॉस को क्यों घसीटते हो इसमें। उसके ऊपर पूरे घर वालों की तो क्लास लगा ही है। देन फिर जो है तानिया और जो नेहल के बीच में चल रहा है, जो कि कैट फाइट चल रही है जिस तरीके की, और तानिया जो है जो नेहल है वो तानिया का फेस एक्सपोज करना चाहती है, और तानिया उसके फेस टू फेस आ ही नहीं रही है, और परवरिश के ऊपर गए इस लड़ाई में, और जो है इवन थाली में परोस के दिया है। हालांकि उसने बोला था कि थाली में परोस के दिया गई है इसको चीज, और इसने अपने माँ बाप के ऊपर ले ली, अपब्रिंगिंग के ऊपर ले ली चीजें। और नेहल ने ये भी बात बोली कि जहां पर मैं हूं वहां पर तू 7 जन्म में नहीं पहुंच सकती। काफी सारी लड़ाइयां, और एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे जो है नेहल तो ज्यादा नहीं करती है, पर तानिया बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी है। तो तानिया और नेहल को आमने सामने बिठा के सलमान खान ने बोला कि जितना भी जहर है एक दूसरे के खिलाफ उगल दो, फेस टू फेस आ जाओ, क्योंकि फेस टू फेस तो तुम आ नहीं रही दोनों। और वाकई में दोनों जो है फेस टू फेस आना ही नहीं चाहती। नेहल का कहना यह है कि अगर मैं आऊं तो वो मुझे मैनिपुलेट कर देगी, मुझे भी मैनिपुलेट कर देगी, तो मुझे उसके फेस पे जाना नहीं है। और तानिया भी जो है वो नेहल के फेस पे जाती नहीं है, तो इसीलिए इन दोनों को फेस टू फेस कर दिया कि जितना जहर है उगल लो एक दूसरे के खिलाफ। तानिया वहां पर रोती भी है और बोलती भी है कि भाई मैं ये मेरी परवरिश पे आई, क्या रोने लग गई। तो जो सलमान खान है उन्होंने डांट भी लगाई कि भाई तुम्हारा रोने का मोड जो है वो हमेशा ही ऑन रहता है, क्या यहाँ पर रोना दिखाने के लिए आई हो, क्या तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो, बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करती हो कि तुम जैसी लोगों की मैं रुला के जो है यहाँ तक पहुंची हूँ। वो बात जो है करते हुए नजर आएंगे। देन फिर ये आप लोग जो है इवन देखने वाले हैं मृदुल जो है, मृदुल को फिर से क्लास लगेगी, और क्लास मतलब कि ये भी रियलिटी चेक जो है मृदुल को फिर एक बार दिया जाएगा कि वो अब भी जो है नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मृदुल काफी ज्यादा इमोशनल भी होगा और ये बात बोलेगा कि भाई जी कि मैं तो सब चीजें कर रहा हूँ, पर मैं मतलब कि उन मुद्दों पे मैं कैसे जाऊं जिसमें मैं कोई चीज फील ही नहीं करता हूँ। मतलब कि मुद्दे चल रहे होते हैं, उसमें उसका ना कोई पट होता है ना चित्त होता है, तो आखिरकार वो कैसे चला जाए, उसमें जमीर नहीं मानता है। तो काफी ज्यादा रोया, पर सलमान खान ने जो है उसकी लेटर ऑन जो है तारीफ भी की कि तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी है। ये भी जो है आप लोग देखेंगे अगर कट ना किया जाए।
देन आप लोग देखने वाले हैं कि ज़ीशान कादरी की जम के क्लास लगाने वाले हैं सलमान खान। ज़ीशान कादरी ने वाकई में बहुत ही गंदा स्टेटमेंट जिस तरीके से उड़ उड़ के दिया है, तो मेरे को तो मन करता है कि इसको उड़ उड़ के दो तीन थप्पड़ मारने चाहिए। और जिस तरीके का अग्रेशन ये दिखाता है, शहबाज को भी थप्पड़ जिस तरीके से इसने मारा, वो बात तो आप लोग देखने वाले ही हैं। और जो है ज़ीशान कादरी ने बोला है कि मैं ये शो देख के नहीं आया हूँ, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था, मैं अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा था और अगर मेरे पास टाइम था तो मैं सोच रहा था ये बेकार की चीजें देखने के लिए। यानी कि बेकार के शो में आई हो तुम, बेकार का है ये शो तो तुम आए ही क्यों हो? सही बात है, ये बेकार का जो शब्द यूज किया है उसके ऊपर मस्त गालियां पड़ी हैं। ज़ीशान कादरी को चुपचाप बैठ गया है, भीगी बिल्ली के जैसा जो उड़ता है ये। और क्या बेकार के शो में होस्टिंग क्या सलमान खान करता है, ये इससे भी बहुत ऊपर है ज़ीशान कादरी। और इसी दौरान ही जो है गौरव को काफी ज्यादा तारीफ की जाएगी कि उसने जो फाइनली जो है वो दिखने लगा है। पर एक बात ये भी है कि एक सरकाज़म वे में जो है बोला है, मतलब कि एक ऐसी हंसी में बोला है कि फाइनली तुम दिखने लग गए हो। और गौरव जब हंसा तब सलमान खान भी हंस दिए। अब सलमान खान की ये हंसी क्या कहती है, देखिए वो जब हम देखेंगे एक्शन ज्यादा पता चल पाएगा कि ये हंसी में वो इसीलिए बोले हैं कि तुम मतलब कि बस कोशिश कर रहे हो, दिख फिर भी नहीं रहे हो, या वो इसीलिए खुश हुए कि एटलीस्ट कि तू एटलीस्ट दिखना सच में लगा है, इसीलिए एक वो हो जाता ना स्माइल जो होती है कि चलो भाई तू भी खुश है तो मैं भी खुश हो गया। दो तरह की हंसी हो सकती है, वो हमको कल ही जो है वीकेंड के वार पे ही पता चलेगी। देन आप लोग सेगमेंट देखने वाले हैं डेफिनेटली एल्विश यादव का। इस बीच में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है अशनूर, अभिषेक एंड अमाल। अशनूर ने जो चीजें की है, हालांकि बिग बॉस ने तो क्लास लगा ही दी है और उसकी भी थोड़ी बहुत क्लास आप लगते हुए देखने वाले हैं, पर अमाल को जो है क्लीन चिट दी गई है, अमाल को क्लीन चिट दे दी गई है। और अभी तक मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि धक्का मुक्की के ऊपर कुछ बात नहीं हुई है, वो एग्जैक्ट वर्ड्स के ऊपर जो है काफी ज्यादा बात की गई है, जहां पर फसाद की जड़ जो है कुनिका को बोला गया, फसाद की जड़ कुनिका को। और फसाद की जड़ कुनिका को बोला गया है, जैसे कि उसने बोला है कि अगर अशनूर को कुछ बोलते हैं तो सुरसुरी लग जाती है इसको, अभिषेक को। हालांकि सेम वर्ड्स ही जो है इवन कुनिका भी बोल रही थी कि अगर इसको कुछ बोलना हो, अगर इसको सुरसुरी लगानी हो तो अशनूर को कुछ बोल दो, बस इसको सुरसुरी लग जाएगी। और एक्शन किया है और आप लोग समझ सके किस तरीके बत्ती डाल ले, ये वो कर ले, वो सब चीजें जो है इस ने बोल दी है। और वो जिस तरीके से ट्विस्ट कर गई है, उन बातों को ट्विस्ट कर गई है। देखिए एक बात ये है कि कोई भी जो है एग्जैक्टली वर्ड्स को वहां पर कैच नहीं कर पाया, और ये चीज फसाद की जड़ जो है वो कुनिका तो डेफिनेटली बनी ही है फसाद की जड़, पर उसकी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज की गलती नहीं थी। कभी कभार सुनने में कुछ चीजें हो जाती है, एग्रेशन में ऐसी चीजें हो जाती है, काफी सारी चीजें हो जाती है, तो उसने भी जानबूझ के तो नहीं किया है कुनिका ने ये चीज। पर बवाल जो है काफी ज्यादा बड़ा हुआ, जहां पर अगर मतलब कि अगर आप ये बात तो सोचिए कि अमाल ने ये बात बोला कि अशनूर को कुछ बोलो तो इसको सुरसुरी लग जाती है, ये अमाल ने बोला। और कुनिका ने बोला, उसके वर्ड्स ट्विस्ट होके बोले, इसकी उसमें सुरसुरी करनी है तो अशनूर का नाम ले लो, इसकी उसमें सुरसुरी करनी है तो अशनूर का नाम ले लो। इस तरीके से जो है उसने एक वर्ड्स को जो है ट्विस्ट कर दिया। वो काफी ज्यादा ऑफेंसिव तो लगता ही है, पर ऑफेंसिव जो है वो अभिषेक के लिए होना चाहिए था, उसमें कहीं पर भी दूर दूर पे भी जो है अशनूर थी ही नहीं। पर अभिषेक ने ये बात सुनी है, समझी है कि अशनूर को ये बात बोली है कि अशनूर को वहां पर सुरसुरी लग जाती है, तो कितना गंदा वर्ड जो है वो यूज किया है, तब वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया। हालांकि ये तो सब चीजें वीकेंड के वार पे बोली जाएगी और काफी ज्यादा फसाद की जड़ भी जो है बोल दिया जाएगा कुनिका को। और रही बात धक्के मुक्के की, देखिए धक्का मुक्का जो हुआ है, पहले तो सर लगाने, पहले आया अग्रेशन में अमाल, देन फिर इन दोनों का सर लगा, फिर अमाल ने कॉलर पकड़ा अभिषेक का, और अभिषेक का कॉलर पकड़ के अभिषेक को धक्का मारा। उस बीच में जो है इतना बड़ा सांड बीच में से, दो सलाखों के बीच में से कैसे अपना पेट लेके निकल आया पता नहीं शहबाज मुझे।
और शहबाज ने जो है पीछे किया उसको, और शहबाज को 2-3 धक्के जो है मारे। इवन शहबाज ने धक्का मारा था अभिषेक को, और अभिषेक जो है इवन प्रणीत को, अमाल को, बसीर को, शहबाज को, तीनों को घसीटते हुए पीछे ले गया। वो शेर तो वहां पर डेफिनेटली लग रहा था, पर एक बात ये है कि अमाल अपनी बात पे जो अटका रहा, ठीक है, वहां पर वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, बिल्कुल भी गलत नहीं था। भौंकने वाले शब्द के ऊपर तो कुछ भी लिया भी नहीं गया, वहां पर वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। गलत जो था पूरा भांडा सिर्फ इसके ऊपर फोड़ दिया गया है। और तो और जो है आप लोग जो है एलिमिनेशन उसके बाद देखने वाले हैं। संडे को आप लोग देखेंगे एलिमिनेशन, जो कि नो एलिमिनेशन है, कोई भी एलिमिनेशन जो है इस हफ्ते हुई नहीं है। तो अब आप क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।